कुंभ नगरी प्रयागराज में जनवरी से आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के पहले दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होने जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी तैयारियां चल रही हैं। यह विशाल महामृत्युंजय यंत्र है जो 52 फीट लंबा और 52 फीट चौड़ा होगा। सबसे पहले इस यंत्र की स्थापना करने वाले स्वामी जी सहजानंद सरस्वती जी से बात करते हैं। सबसे आखिर इस यंत्र की स्थापना का उनका क्या उद्देश्य है और क्यों यहाँ पर ये यंत्र स्थापित किया जा रहा है। महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। भगवान शिव की जो शक्ति है महामृत्युंजय, जो जग की आधार है, प्रयागराज कुंभ में लगाने का उद्देश्य है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पूर्ण करके सबसे पहला यज्ञ यहाँ किया, इसी तरह से पूरे विश्व में जो महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होने हैं उसका सबसे पहला स्थापना यहाँ पर की जा रही है। 52 फीट बाई 52 फीट और 52 फीट ऊंचा। 52 फीट क्यों? 52 हमारे शिव शक्ति पीठ है, 52 ही जियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं और 52 ही अक्षरों का महामृत्युंजय मंत्र है। यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण होगा, एक एक चीज को एक एक डायमेंशंस के साथ आकाश की तरंगों के कैसे मंत्रों के द्वारा संचारित किया जाता है और पूरे विश्व को इसका लाभ मिले। पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मकता है। सभी लोग जब आके इसको देखेंगे, इसको महसूस करेंगे, इसकी परिक्रमा करने मात्र से लोगों को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का फल प्राप्त होगा। एक सौर मंडल है, उस सौर मंडल में हमारे ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह हमारा सूर्य है। एक सौर मंडल, ब्रह्मांड में कितने सौर मंडल है और वो एक ब्रह्मांड आकाशगंगा में कितने हैं और वो गैलेक्सी अचानक। तो जो भगवान शिव है वो परम 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 शिव को प्रतिपादित है। जब आप सुप्रीम एनर्जी को समझते हैं तो बाकी छोटी बातें हो जाती है। जब आप इतनी ऊर्जा में स्थितियों को व्यक्त करते हैं, शनि का भी प्रभाव विस्मित होगा, निश्चित रूप से होगा। परंतु इसमें क्वेश्चन है, जैसे आज ही के दिन हमने कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि आप मेले में बगैर प्रोटोकॉल के तहत एक बार आके देखें और आपको पता चलेगा क्या साधुओं की स्थिति है। उन्होंने महसूस किया और आज उन्होंने आपके सारे ऑफिसरों को सख्त रूप से आदेश दिया कि 1 हफ्ते में इन चीजों को ठीक करें। इसी तरह से अगर व्यवस्थापकों ने सारी चीजों को समुचित रूप से रखा तो आप देखिए ना, करोड़ों साधु आ रहे, करोड़ों भगत आ रहे, तो पूरा ऊर्जा, पूरा जो अक्षांश और दक्षांश का ये पॉइंट है, लैंडिट्यूड है, यहाँ ओम नमः शिवाय, जय 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 जय, इतनी पॉजिटिविटी होगी। हम आपने देखा होगा, आप अगर सनातन पे विश्वास करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक कृत्य करता है तो उसमें कहते हैं आप एक पाठ करा लो, आप एक जाप करा लो, 1.25 लाख जाप करा लो। तो यहाँ तो करोड़ों मंत्र हर सेकंड में चल रहे होंगे। तो आप सोच सकते हो कि आकाश का क्या आकाश पुंज होंगी, सकारात्मकता होगी। वो सारी सकारात्मकता जब एक जगह इकट्ठी होती है तो सब ग्रहों का दोष दूर हो जाता है। देखिए, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, धरती को स्वच्छ रखने की, वातावरण को, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात करते हैं। तो महामृत्युंजय यंत्र ये मानसिक प्रदूषण को दूर करता है। अब आप मानसिक प्रदूषण की बात अगर करेंगे तो मानसिक प्रदूषण का मतलब कि ये इतना पॉजिटिव ऑरा हो जाता है सराउंडिंग का किलोमीटर्स में, जहाँ की महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होता है। अब महामृत्युंजय यंत्र जहाँ स्थापित है तो उसके आप आजकल देखिए युवा वर्ग में समस्या है डिप्रेशन की, मानसिक तनाव, सुसाइडल थॉट्स। तो अगर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित है तो उसके सराउंडिंग में किलोमीटर्स में आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मानसिक प्रदूषण को दूर करता है, आस्था जगाता है, एक नेगेटिविटी को दूर करता है। तो पर्यावरण और महामृत्युंजय यंत्र दोनों को आप एक दूसरे का पूरक या एक दूसरे का पर्यायवाचक आप कह सकते हैं। तो महामृत्युंजय यंत्र और पर्यावरण को हम अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना के साथ महाकुंभ के शुभ और अशुभ का भी
कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष जुड़ा हुआ है। प्रयागराज के प्रतिष्ठित आचार्य HK शुक्ला जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं, गुरुजी इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, ग्रहीय क्या कारण है जो लाभदायक हो सकता है? देखिए, इस वर्ष जो कुंभ प्रयागराज में हो रहा है, सर्वाधिक मात्रा में श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आएंगे। अनुमान है कि 50 से 60 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान के लिए आएंगे। और चूंकि जो ग्रहीय वातावरण है, सारे ग्रह जो कुंभ के कारक हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे बृहस्पति हो, मकर के सूर्य हो, वृष के बृहस्पति हो, ये कहीं न कहीं शनि के, कुंभ राशि से शनि के प्रभाव में है। प्रभाव होने के कारण जहाँ एक तरफ मुक्ति के लिए ये कल्याणकारी है, महा लाभदायक है, आध्यात्म के लिए, वैराग्य के लिए, देश के लिए, क्योंकि भारत की जन्म कुंडली में शनि योग कारक है। तो जहाँ पर योग देश के लिए महायोग कारक है, सौभाग्यदायक है, वहीं पर शनि के कारण थोड़ा असुरक्षा की भावना और भय का वातावरण भी, हादसों का वातावरण भी, प्राकृतिक आपदाओं का भी वातावरण, घटनाएं आने की संभावना है। तो भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, इसके निवारण के लिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महादेव की उपासना करने का विधान है। क्योंकि मृत्युंजय यंत्र महादेव की अंतरात्मा है और यहाँ पर जो प्रयागराज में 52 फीट बाई 52 फीट और ऊंचाई 52 फीट बन रहा है महामृत्युंजय यज्ञ, ये पूरे भारत में जो शनि की निगेटिविटी है, निगेटिव पक्ष जो शनि का है, और अनुकूल पक्ष को अधिक बढ़ाएगा और निगेटिव पक्ष को कंट्रोल करने में सहायता करेगा। हमारे सत्य धर्मा जो ऋषि मुनि हैं, जो महात्मा हैं, इनको इनके स्तर का लाभ भी शनि की कृपा से प्राप्त होगा, मृत्युंजय की कृपा से होगा। क्योंकि महादेव भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, महादेव होतव्यता भी मेट सकते हैं। ये महामृत्युंजय शनि के प्रकोप को शांत करेगा और देश को, लोगों को और देश को, सरकारों को सही दिशा देगा। तो ज्योतिष के जानकार हैं, जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ग्रहीय कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसकी वजह से शनि का प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव को शमित करने के लिए भी जो महामृत्युंजय का जो यंत्र बन रहा है, विशाल का यंत्र, दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा यंत्र, वो भी इसमें लाभदायक होगा। सबकी इच्छा, सबकी कामना यही है कि महाकुंभ दिव्य, भव्य और सुरक्षित हो। दिनेश सिंह, महाकुंभ नगर, TV9 UP, प्रयागराज।